Hello students, class 8. Today we are going to start our chapter number 5. This is a poem, Save Planet Earth. Earth, in which lie the sea, the river and other waters, in which food and cornfields have come to be, in which lives all that breathes and that moves, may she confer on us the finest of her yield. Earth, in which the waters common to all, moving on all sides, flow unfailing day and night. May she pour on us milk in many streams, and endow us with luster. May those born of thee, O earth, be of our welfare, free from sickness and waste. Wakeful thought, a long life we shall become, bearers of tribute to thee, earth, my mother, set me securely with bliss in full accord with heaven. O wise one, uphold me in grace and splendor. From अथर्ववेद. अथर्ववेद से ये पोएम ली गई है. आइए अब इसका हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं. अर्थ इन विच लाई द सी, द रिवर एंड अदर वाटर्स. पृथ्वी जिस पर समुद्र, नदियाँ, झरने और दूसरे सोर्स ऑफ वाटर, बहुत सारे सोर्स हैं जो सब कुछ पृथ्वी पर है. इन विच फूड एंड कॉर्नफील्ड्स हैव कम टू बी, इन विच लाइव्स ऑल दैट ब्रीथ्स एंड दैट मूव्स. पृथ्वी पर सब कुछ है. भोजन, कॉर्नफील्ड्स खेत खलिहान, हैव कम टू बी, इन विच लाइव्स ऑल दैट ब्रीथ्स एंड दैट मूव्स. वो सभी जीवन यहाँ पर है जो पृथ्वी पर सांस लेते हैं, विचरण करते हैं. मे सी कन्फर अस ऑन अस द फाइनेस्ट ऑफ हर यील्ड. कन्फर प्रदान करना. मे सी कन्फर, शायद वो कन्फर कर रही है, हमें प्रदान कर रही है अस द फाइनेस्ट ऑफ हर यील्ड, और हम प्राप्त कर रहे हैं फाइनेस्ट, सबसे अच्छा. पृथ्वी हमें प्रदान कर रही है अपनी हर संभव चीज़ जो सबसे अच्छा हमें प्रदान कर सकती है. अर्थ इन विच द वाटर्स कॉमन टू ऑल. पृथ्वी जहाँ पर पानी सबके लिए समान रूप से है. मूविंग ऑन ऑल साइड्स, फ्लो अनफेलिंग डे एंड नाइट. जो सभी दिशाओं में अनफेलिंग, बिना मना किए हुए, किसी को मना नहीं करता है. जिसका जितना मन है उतना वो, जिसको जितनी आवश्यकता है उतना वो दिन रात कभी भी इस्तेमाल कर सकता है. मे शी पोर ऑन अस मिल्क इन मैनी स्ट्रीम्स. पोर ऑन अस मिल्क इन मैनी स्ट्रीम्स. नदियाँ, जो बहुत सारी नदियाँ हैं, वो दूध के समान हम पर प्रदान करते हैं वाटर को, यानी कि बिना किसी भेदभाव के हमें कीमती पानी प्रदान किया जा रहा है पृथ्वी के द्वारा. एंड एंडो अस विद लस्टर. एंडो भी प्रदान करना ही है. अस विद लस्टर, लस्टर चमक. बहुत सारी चीज़ें जिससे हमारे जीवन में शाइन आती है, चमक आती है, वो भी पृथ्वी हमें प्रदान कर रही है. मे दोज बोर्न ऑफ दी, ओ अर्थ, बी ऑफ आवर वेलफेयर, फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड वेस्ट. ये जो पृथ्वी है का जन्म ही शायद हमारे लिए हुआ है, जो कि हमारी वेलफेयर में वर्क करती है, हमारी भलाई के लिए काम करती है, और फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड वेस्ट. सिकनेस, कमजोरी से मुक्त है, और वेस्ट से मुक्त है. वेकफुल, थ्रू ए लॉन्ग लाइफ वी शैल बिकम bearers of tribute to thee, earth my mother, set my securely with bliss in full accord with heaven.
ओ वाइज वन अपहोल्ड मी इन ग्रेस एंड स्प्लेंडर। यहाँ पे कवि बता रहा है, कवि कह रहा है कि ब्लेस विद ऑल गुड थिंग्स एंड प्रोवाइड ब्लेसनेस, कि हमें पृथ्वी से आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें सभी अच्छी चीज़ों को प्रदान किया जाना चाहिए, प्रदान करते रहो, और ब्रिलियंस, और अपनी ब्रिलियंस भी हमें प्रदान करें। इन शॉर्ट, अर्थ हैज़ ए लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रोवाइड अस, पृथ्वी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रोवाइड करने के लिए हैं। पृथ्वी के पास हमारा रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, सब कुछ पृथ्वी पर ही है। इट हैज़ इनफ टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ मैन, जो बेसिक नीड्स हैं व्यक्ति की, वो सभी हमें यहीं से प्राप्त होती हैं, सब हम यहीं से प्राप्त करते हैं। तो कविता के माध्यम से कवि थैंकफुल है पृथ्वी का कि जो बिना किसी भेदभाव के सभी चीज़ें हमें समान रूप से मिल रही है, और हमारी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो पृथ्वी के लिए हैं। तो वाइज वन अपहोल्ड मी इन ग्रेस एंड स्प्लेंडर, वाइज वन है बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए है, अपहोल्ड मी इन ग्रेस एंड स्प्लेंडर, के अपहोल्ड मुझे ग्रहण करें, कायम रखो, मी इन ग्रेस एंड स्प्लेंडर, कृपया से और अपने स्प्लेंडर से, अपने वैभव से हमेशा मुझ पर ये अपनी कृपया बनाए रखें। तो अर्थवेद से ये कविता ली गई है। उस समय पृथ्वी भी एक देव के रूप में है, इनकी पूजा भी होती थी उस समय की, वो है पृथ्वी देव, सूर्य देव, अग्निदेव, इन सब देवी देवताओं की पूजा का समय है। तो ये प्रार्थना की गई है पोएम के माध्यम से, या की पोएम है, मैं इसके वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को सेंड कर दूंगा वीडियो के बाद, और इसका वर्क भी आज आप कंप्लीट कर लेंगे। आगे कुछ एक पोस्टर भी दिया है, अर्थ डे 22 अप्रैल, मदर अर्थ इज़ अंडर प्रेशर, लेट अस प्रोटेक्ट इट। एक पोस्टर बड़ा ही अच्छा पोस्टर है। अप्रैल 22 इज़ द अर्थ डे। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स के 22 अप्रैल को एवरी ईयर अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। You have common across the following poster on the Earth Day in the newspaper। आप लोगों ने अक्सर इस तरह के पोस्टर न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखे होंगे। इस अवसर पर गवर्नमेंट एवरीवेयर आर ट्राइंग टू एजुकेट मासेस अबाउट आवर प्लानेट अर्थ। गवर्नमेंट की भी इच्छा है कि वो सभी और लोगों को जागरूक करे कि वो किस प्रकार से अर्थ डे को सेलिब्रेट करें और उसको सुरक्षित हरा भरा बनाकर रखें। मदर अर्थ इज़ अंडर प्रेशर। मदर अर्थ, माँ का रूप हम मानते हैं अर्थ को भी, तो मदर अर्थ इज़ अंडर प्रेशर, अभी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में वो है। लेट अस प्रोटेक्ट इट्स, आओ इसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। रक्षा और सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं? इसको ज़्यादा पॉल्यूट ना करके अपने आसपास का वातावरण हरा भरा रखें। पहले चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से हम अपने मदर अर्थ को सेव कर सकते हैं, अपने आसपास का वातावरण किस प्रकार से हम हरा भरा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाकर, अपने आसपास गंदगी ना करके। अर्थ प्रोवाइड अस, महात्मा गांधी की थॉट्स दी गई है नीचे। अर्थ प्रोवाइड्स अस इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। महात्मा गांधी के विचार है कि पृथ्वी के पास व्यक्ति की बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एवरी मैन्स ग्रीड, जो प्रत्येक व्यक्ति का लालच है, उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। What do you plan to do? First read what these famous environmentalists Mike Pandey and Ambika Shukla are doing। सबसे पहले तो देख लीजिए दो फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं। फर्स्ट ऑफ माइक पांडे
एंड सेकंड इज़ अंबिका शुक्ला। ये लोग क्या कह रहे हैं आपसे? एवरी डे शुड बी वर्ल्ड अर्थ डे। अर्थ इज़ द मदर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन इट एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट। वी हैव डन irreversible damage to our planet due to our ignorance. Many messages for the day to everyone is that please do not waste water, do not waste paper or wood, recycle them and plant trees. Every single step taken towards protecting the environment is a welcome step. ये कहना चाह रहे हैं माइक पांडे, एवरी डे शुड बी वर्ल्ड अर्थ डे। प्रत्येक दिन को विश्व पृथ्वी दिवस होना चाहिए। अर्थ इज द मदर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन इट एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट। पृथ्वी पर रहने वाले मिलियंस लोगों की पृथ्वी माँ है और हमारी ये ड्यूटी है कि हम इसकी सुरक्षा करें, रक्षा करें। वी हैव डन irreversible damage to our planet due to our ignorance। बहुत सारे ऐसे कार्य हम लोगों ने किए हैं नासमझी के कारण से जो पृथ्वी को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। माई मैसेज फॉर द डे टू एवरीवन इज़ दैट प्लीज़ डू नॉट वेस्ट वाटर। और इस दिन मेरा जो संदेश है पृथ्वीवासियों से वो ये है कि कृपया पानी वेस्ट ना करें, पानी को बर्बाद ना करें, पेपर को वेस्ट ना करें, लकड़ी को वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिसाइकिल करें, इनका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ट्रीज़ पेड़ पौधे लगाएं। एवरी सिंगल स्टेप टेकन टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज़ ए वेलकम स्टेप। और प्रत्येक सिंगल वो स्टेप जो वातावरण को सुरक्षित करने के लिए उठाई जाती है वो एक वेलकम स्टेप है, स्वागत के योग्य कदम है। तो ये तो स्टेटमेंट था माइक पांडे का, नेचर फिल्म मेकर एंड कंजर्वेशनिस्ट। सेकंड थॉट है अंबिका शुक्ला, एनिमल राइट एक्टिविस्ट। इनके विचार भी देख लेते हैं, ये क्या कहते हैं। फॉर मी 365 days in a year is Earth Day. I had like to tell people that please don't use extra water, don't overheat and respect the environment. I think that the basic awareness should start at the school level. The government program in school should deal with the issue seriously. Just limiting it to singing and dancing won't solve any purpose. Also in school, kids make posters on environment and use chemical paints. That is not how it should be. अंबिका शुक्ला क्या स्टेटमेंट देख लीजिए। वो कह रही हैं कि मेरे लिए साल के जो 365 डेज होते हैं वो सभी अर्थ डे हैं, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हैं। मुझे पसंद है लोगों से कहना कि प्लीज़ डोंट यूज़ एक्स्ट्रा वाटर, ज़्यादा पानी बर्बाद मत करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। डोंट ओवरहीट एंड रेस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषण ना करें। ओवरहीट से मतलब है हानिकारक गैसों का ज़्यादा यूज़ ना करें और हमेशा सम्मान करें वातावरण का। ये सोचती हैं कि द बेसिक अवेयरनेस शुड स्टार्ट एट द स्कूल लेवल। जो बेसिक अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो स्कूल लेवल से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। द एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज़ इन स्कूल शुड डील विद द इशू सीरियसली। और जो इन्वायरमेंट से संबंधित कार्यक्रम स्कूल में होते हैं वो उन इश्यूज़ को सीरियसली बच्चों के साथ साझा किए जाए, उनको बताया जाए, समझाया जाए। सिर्फ खाना पूर्ति ही उस बारे में ना हो। जस्ट लिमिटिंग इट टू सिंगिंग एंड डांसिंग वोंट सॉल्व एनी पर्पस। सिर्फ विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक दिन सिंगिंग एंड डांसिंग का प्रोग्राम करने से ही इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो सकता। आल्सो इन स्कूल किड्स मेक पोस्टर ऑन एनवायरनमेंट एंड यूज़ केमिकल पेंट्स।
जहाँ तक देखा जाएगा स्कूल के बच्चे भी पोस्टर बनाते हैं एनवायरनमेंट से संबंधित और यूज़ करते हैं केमिकल पेंट्स का। दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। ऐसा करने से बिल्कुल भी पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह सकता है। स्कूल में सेव इन्वायरमेंट प्रोग्राम किया जा रहा है और उसके बावजूद केमिकल पेंट्स का यूज़ किया जा रहा है और जो उनका वेस्टेज है वो नालियों में बहाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, हार्मफुल है। एक तरफ तो हम संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं सेव इन्वायरमेंट, और दूसरी तरफ पर्यावरण को गंदा करने का काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 5 पोएम सेव प्लानेट अर्थ। इसके हार्ड वर्ड आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, हार्ड वर्ड नोट करेंगे आप लोग, और इन सभी हार्ड वर्ड्स को आप अपने चैप्टर के फर्स्ट पेज पर अपनी नोटबुक में करना है ये आपको। उसके बाद आपको उसके वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में करना है। हिंदी वर्ड मीनिंग में आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड कर दूंगा। आज आप पोएम की रीडिंग अच्छी तरीके से करेंगे, समझेंगे इसको। इसके बाद हमारा वर्क जो होगा वो नोटबुक वर्क, MCQs और क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।